आइए अब दो चर समीकरण अर्थात टू वेरिएबल इक्वेशन को हम सॉल्व करने की विधि को जाने। देखिए हमने एक चर समीकरण जो है वन वेरिएबल इक्वेशन तो पक्षांतर विधि से होता है, तो हमने एक सवाल को तो किया ही है पहले। अब हम दो चर समीकरण के विधियों को जानेंगे और एक एक विधि को अलग अलग से जानेंगे। तो देखिए हमने दो से लिया x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 7। अब जो है हम एक विलोपन विधि और दूसरी है जो प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधियों पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है इसमें से ये दो जो अलग अलग समीकरण मैंने जानबूझ के दो कलर में दिया है, लाल कलर में है x प्लस वाई बराबर 11 एक समीकरण है, और x माइनस वाई बराबर 7 ये हरे कलर में है। अब देखिए इसमें से मेरे को या तो x को हटा देना है या y को हटा देना है, जिससे हम इसकी आसानी से कर सकें। तो चलिए हम कैसे करते हैं जरा देखते हैं। तो विलोपन विधि में देखिए x प्लस वाई बराबर 11 लिखा, x माइनस वाई बराबर 7 लिखा। अब देखिए विलोपन का मतलब होता है एक को हटाना है। अब सिंपली हमें दिखता है कि अगर मैं जोड़ूंगा इसको तो y प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो हमने नीचे डंडा खींच दिया। मैं जोड़ रहा हूं तो x प्लस एक्स क्या होगा, 2x होगा, और y जो कट गए, ठीक है ना। और इधर जोड़ा तो 2x, 11 और 7 जोड़ा तो 18 हो गया, तो 2x बराबर 18 हो गया। तो x का मान क्या होगा, चूंकि दो यहां पर गुणा के सिंबल में है, दो अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, प्रतिस्थापन क्या होगा हमने सीखा हुआ है। तो हम 18 और नीचे 2 आ जाएगा, तो 18 को 2 से काटेंगे तो बराबर जो है 9 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से मेरे को x का मान जो है 9 मिल गया। अगर मैं अब x की मान को इसी किसी भी इक्वेशन में रख देता हूं समीकरण में, तो नेचुरली मेरे को y का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। हमने x के जगह पर देखिए अभी हमें x9 मिला था, तो 9 प्लस वाई बराबर 11 लिखा। तो y बराबर क्या होगा, 9 प्रतिस्थापित होकर इधर जाएगा, 9 की यहां पर प्लस था, प्रतिस्थापन में होके जाएगा तो ये माइनस होगा, तो 11 में से 9 गया तो y बराबर 2। सॉरी ये विलोपन प्रति सॉरी ट्रांसपोजिंग होके जाएगा, तो पक्षांतरण होके जाएगा, तो ये होगा। अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे किया जाता है, देखो x प्लस वाई बराबर 11, तो यहां से पहले हमने x माइनस वाई बराबर 7, ये मैंने इसको पहले लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, x का मान क्या करते हैं, x का मान हम रखते हैं, y को हम इधर ले जाते हैं, और हमने ये ग्रीन कलर की इक्वेशन को लिया है। तो फिर क्या हुआ, 7 माइनस वाई जो था प्लस वाई में हो गया। अब देखिए इस x के मान को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं इस दूसरे समीकरण के मान में। चलिए कैसे करते हैं, देखिए देखिए यहां पर x प्लस वाई था, ये x के जगह पे अब 7 प्लस वाई जो यहां से मेरे को मान मिला है उस मान को रख दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, 7 और वाई जोड़ के 2y हो गया, 7 प्लस 2y बराबर 11 है। और फिर क्या है, अब ये दोबारा लिख गया है। अब 2y बराबर क्या होगा, 7 से हम 11 से हम 7 घटाएंगे तो 2y बराबर 2 होगा। सॉरी 11 से 7 घटाएंगे 4 होगा, और y बराबर क्या होगा, 2 जो है नीचे चला जाएगा, तो y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर जब 2 हो गया, अब इस मान y के मान को कहीं हम रख देंगे। तो हमने y के मान को रखा कहां पर, हमने देखो x बराबर 7 प्लस वाई, इस इक्वेशन में हमने इसको लिखा, और y के मान को अभी हमने रख दिया। तो y इस बराबर हमें 2 मिला था, तो 7 प्लस 2, तो x बराबर 9। तो हमने दो अलग विधियों में इस समीकरण को करते हुए देखा, एक विलोपन विधि और एक सब्स्टिट्यूशन विधि।
तो आशा करता हूं कि ये चीज आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब देखिए, लेकिन एक बात है, जब भी इस समीकरण के इस वीडियो को देखते हैं, आपको 4 मिनट लगा, 5 मिनट लगा इसे देख के समझने में, लेकिन आप कभी भी भरोसा ना करें कि ये आप सब कुछ समझ के आप मैन गणित कर पाएंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और इसके लिए नीचे जो लिंक दिया गया है, उस लिंक में इस दो चर समीकरण के ऊपर प्रैक्टिस करें, साथ में जवाब के साथ वहां भी इस वीडियो का कट करके रखा गया है कि जरूरत पड़ने पर वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं, और वहां पर पीडीएफ फॉर्म में सवाल दिया गया है, और उस सवाल को जब खुद लगाते हैं और सफलतापूर्वक लगाते हैं, उसके आंसर भी दिया हुआ है डिटेल्स में, तो फिर आप बोलते हैं कि आपने दो चर समीकरण को सही रूप से सीखा है।